अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान और आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की जानिब। अमरीकी हुकाम ने तुर्की की जानिब से शाम में मुमकिना फौजी कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने शाम की सरहद के करीब बड़ी तादाद में फौजी और इत्तेहादी मलेशिया तैनात कर दी। और ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब उर्दगान ने कई बार ये बयानात दिए कि वो शाम में मौजूद कुर्द मलेशिया को ख़त्म करना चाहते हैं, जिन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल है। पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट को दहशतगर्द तंजीम PKK का इत्तेहादी तस्वुर करता है, जो तुर्की के मुताबिक उसकी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। सरहद पर तुर्क अफवाज और भारी हथियारों की मौजूदगी से यह खदशा बढ़ गया है कि तुर्की किसी भी वक्त शाम में फौजी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। उर्दगान कार्रवाई का आगाज कर सकता है। उर्दगान ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि मैं अपनी सरहदों पर किसी दहशतगर्द तंजीम को पनपने नहीं दूंगा। ये कार्रवाई हमारी सलामती को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है और पूरे खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। अमेरिका तुर्की के मुमकिना इक़दाम को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा समझता है। वाशिंगटन ने दाइश के खिलाफ जंग में कुर्दों को एक अहम इत्तेहादी के तौर पर इस्तेमाल किया है और उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई को अमरीकी हिकमत अमली के लिए नुकसानदेह करार दिया है। अमरीकी हुकाम ने तुर्की को इंतबाह दिया है कि किसी भी एकतरफा फौजी इक़दाम से शाम में पहले से नाजुक सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। एक अमरीकी दिफाई अहलकार ने कहा कि हम इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और तुर्की को मुहतात रहने की ताकीद करते हैं। एकतरफा कार्रवाई न सिर्फ खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगी, बल्कि इससे दाइश के खिलाफ हमारी कोशिशों को भी नुकसान पहुंचेगा। शुमाली शाम पहले ही बेघर अफराद की पनाहगाह है। किसी भी नई जंगी कार्रवाई से हजारों मजीद लोग नकल मकानी पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे इंसानी बहरान में इजाफा होगा। दाइश की बहाली। कुर्द मलेशिया दाइश के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रही है। अगर ये कमजोर होती है तो दाइश के स्लेपर सेल्स इस अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाकर दोबारा मुनज़्ज़म हो सकते हैं। अलाकाई कशीदगी। तुर्की का ये इक़दाम खित्ते में मौजूद बड़ी ताकतवर जैसे रूस और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकता है, जो पहले ही शाम में अपनी मौजूदगी रखते हैं। नाज़िम, तुर्की के अंदरूनी अवामिल। उर्दगान के इस फैसले के पीछे तुर्की की दाखिली सियासत भी अहम किरदार अदा कर रही है। तुर्की को इस वक्त शदीद इक्तिसादी मुश्किलात का सामना है और उर्दगान पर माशी बहरान और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दबाव है। आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र उर्दगान कौम परस्ती को हवा देकर अपनी सियासी हिमायत बढ़ाना चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक फौजी मुहिम उनके लिए सियासी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये उनकी हुकूमत को दाखिली सतह पर मजबूत कर सकती है। आलमी बरादरी की तशवीश। बैनुल-अक़वामी बरादरी तुर्की के इस मुमकिना इक़दाम को गहरी तशवीश की नज़र से देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक ने तुर्की को मुंतबा किया है कि शाम में किसी भी नई जंगी कार्रवाई से इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ जाएगा और इलाकाई अमन को खतरा लाहक होगा। रूस और अमेरिका दोनों इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक शाम में असर व रसूख रखते हैं और तुर्की के साथ सिफारती मुज़ाकरात के जरिए किसी बड़ी कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। क्या तुर्की कार्रवाई करेगा? ये सवाल अभी भी बाकी है कि क्या वाकई सरहद पार कार्रवाई करेगा तुर्की, या सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहिरा करके सियासी और सिफारती फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। उर्दगान के हालिया बयानात और सरहद पर मौजूद तुर्क अफवाज की तादाद ये जाहिर करती है कि तुर्की कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि तुर्की का ख़त्मी फ़ैसला बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात और अंदरूनी सियासी दबाव पर मुनहसर होगा। शाम की सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़े इंसानी और सियासी बहरान का पेश खैमा हो सकती है। अगर तुर्की ने वाकई फ़ौजी मुहिम शुरू की तो ये ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी गहरे असरात मुरतब करेगी। उर्दगान का ये मुमकिना इक़दाम शाम के पहले से पेचीदा तनाज़े को मज़ीद भड़का सकता है और खित्ते में
امن کے لیے ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں ترکی کے اگلے اقدام پر مرکوز ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل DTVNN، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے، تو بالکل وزٹ کرنا نہ بھولے گا، اور ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔